दोस्तों, दुनिया को जब ये पता चला कि करोड़पति और अरबपति लोग आखिर अपना पैसा कहाँ रखते हैं तो वे काफी हैरान हुए। हर किसी के मन में ये बातें जरूर आती होंगी कि करोड़ों और अरबों कमाने वाले लोग अपने पैसे कहाँ पर रखते हैं। अक्सर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते ही होंगे और इसी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा जब पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, दुनिया के अरबपति लोग मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे लोग अपना पैसा ऐसे जगह पर रखते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। हर कोई ये सोचता है कि उनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। ये तो सच है कि आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि जल्द से जल्द अमीर बना जाए। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों के पास जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वे अपने पैसों की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम में से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग ही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आते ही हम तुरंत महंगे सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। किसी पास वाले शॉप या मॉल में जाकर आईफोन खरीद कर ले आते हैं। थोड़ा और ज़्यादा पैसा आने पर हम नई मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। गलती से यदि पैसे और ज़्यादा आ जाता है तो तुरंत अपने लिए एक नई कार खरीदने के सपने देखने लगते हैं। हम नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग नए नए कपड़े, नए नए गैजेट्स बेवजह खरीदना शुरू कर देते हैं। हम नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग पैसे को फालतू जगह पर खर्च करने लगते हैं जहां से पैसे दोबारा वापस नहीं आ सकता। यहां तक कि हम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनकी मेंटेनेंस के खर्चे हमारे पॉकेट को और ढीली करने लगती है। लेकिन दुनिया भर के अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे दुनिया भर के अरबपति अपना पैसा बैंकों में रखते होंगे और उसे बिल्कुल खर्च नहीं करते होंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि दुनिया के सभी करोड़पति और अरबपति लोग अपने पैसे को कहीं भी स्टोर करके नहीं रखते हैं, बल्कि वे अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो और अधिक पैसा बना सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अरबपति लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं। निवेश का मतलब यह है कि अपने पैसों को वैसी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है जहां से थोड़ा या ज़्यादा पैसा वापस मिलने की गारंटी हो। उन्हें ये बात पता है कि यदि पैसों को बैंक में जमा करके रखा जाए तो मात्र 2 या 3% का ब्याज ही उन्हें मिल पाएगा। लेकिन जब वे अपना पैसा कहीं और लगाते हैं तो कुछ ही सालों में उनके सारे पैसा 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस बात को समझने के लिए आप भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी की कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। गौतम अडानी अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास के जैन फैमिली में 1962 में पैदा हुए थे। जब उनकी उम्र केवल 17 या 18 साल की थी तो वह मुंबई में एक हीरा व्यापारी के यहाँ हीरा परखने का काम करते थे। गौतम अडानी ने 7 साल तक मेहनत से अपनी नौकरी करते रहे और उन्हें जो भी तनख्वाह मिलता रहा उसे उन्होंने बचा कर रखा। और फिर 7 साल बाद अपने बचाए हुए पैसों से गौतम अडानी ने छोटा सा ही सही लेकिन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लगभग 8 सालों तक उस छोटे से प्लास्टिक के बिजनेस से गौतम अडानी 50 लाख रुपए की पूंजी बना लिया। इसके बाद गौतम अडानी ने अपने उस 50 लाख रुपए को बैंक में जमा करके नहीं रखा, बल्कि गौतम अडानी ने उन 50 लाख रुपए का इस्तेमाल करके अपना एक और अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्योंकि गौतम अडानी को पैसे के जरिए और ज़्यादा पैसे की कमाई करनी थी। यही वजह है कि गौतम अडानी सालों की मेहनत के बाद 50 लाख जमा किए थे, उसका इस्तेमाल करके एक एक्सपोर्ट कंपनी ओपन कर ली और गौतम अडानी की कमाई धीरे धीरे बढ़ती गई और वे फिर नई नई कंपनियों को खोलना शुरू कर दिया। एक बार गौतम अडानी की जगह आप अपने आप को रख कर देखिए जरा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 10 या 15 साल से कहीं नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन एक बार कंपेयर करके देखिए, यदि गौतम अडानी केवल 6 से 7 साल तक नौकरी करके एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर आपने 10 से 15 साल नौकरी करके आपने अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर लिया। ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी को नौकरी करने वक्त लाखों करोड़ रुपए की सैलरी मिलती थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी का फर्क है। एक आदमी है जो पैसे मिलते ही उसी पैसे से और अधिक पैसे बनाने का सोचता है और दूसरा आदमी है जो पैसे आते ही मोबाइल, बाइक
और कार जैसी चीज़ों में पैसे बर्बाद कर देता है। ये तो सच ही है कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि उनके पास थोड़े पैसे बच जाए तो अगले महीने नए मोबाइल खरीद लेंगे। खैर, आगे समझते हैं कि आखिरकार अमीर लोग अपना पैसा निवेश कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो अमीर लोग होते हैं वे चाहे मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो या फिर रतन टाटा, इन सभी लोगों की नज़र हर वक्त हमारे भारत के बाजार के ऊपर टिकी रहती है। वे हर वक्त इस बात का अपडेट लेते रहते हैं कि बाजार में किस चीज़ की डिमांड है, बाजार का माहौल क्या है, बाजार में चल क्या रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप टाटा कंपनी को ही देख लीजिए। टाटा कंपनी आमतौर पर गाड़ियों के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन आज के दौर में टाटा कंपनी का ध्यान पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से हटकर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर आकर टिक गई है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आने वाला समय में डीजल और पेट्रोल जैसे लिमिटेड ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। टाटा कंपनी को मालूम है कि वे यदि समय रहते ही बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की तरफ ध्यान न दें तो एक समय ऐसा आएगा कि दूसरी कंपनी मार्केट में अपना कब्जा जमा लेगी। यही वजह है कि बाजार का माहौल और पब्लिक का डिमांड देखते हुए टाटा कंपनी समय रहते ही बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। जैसे आप मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए। मुकेश अंबानी जानते थे कि आने वाले कुछ सालों में 3G से कहीं आगे 4G स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। यही वजह है कि जब आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियां मार्केट में 3G लाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रही थी, उस वक्त मुकेश अंबानी शांति तरीके से समय रहते ही 4G लॉन्च कर दिया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, महज कुछ ही दिनों में रिलायंस जियो ने भारत में पूरी तरह छा गई और भारत की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क बन गई। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जिन्हें बचपन से ही मशीनों और टेक्नोलॉजी से बड़ा लगाव था। एलोन मस्क आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? एलोन मस्क जानते थे कि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है। दुनिया भर के लोग कम खर्चे में इस वक्त मंगल ग्रह की तरफ रुख करना चाहते हैं। इसीलिए एलोन मस्क अपनी जिंदगी भर की कमाई उस चीज में लगा दिया और कुछ ही महीनों के भीतर एलोन मस्क ने मार्केट से इतना मुनाफा कमाया जितना कोई सोच भी नहीं सकता। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगा कि एलोन मस्क ने अपने बिजनेस में पैसे लगाने के लिए जिस घर में वो रहते थे उसे बेच दिया था और खुद एक किराए के घर में रहने लगे थे। दोस्तों, अब आप सबके मन में यह सवाल आ ही रहा होगा कि पैसों की बर्बादी तो मुकेश अंबानी भी फालतू की चीज़ों में करते ही रहते हैं। जैसे कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया बनवाया है, अपनी पत्नी को करोड़ों रुपए की कार और जहाज गिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे लोग उस वक्त अपने पैसों का दुरुपयोग इन बेकार की चीज़ों पर नहीं किए जब वह स्ट्रगल कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, अगर वह अपनी 7 साल की कमाई बचाकर कार, मोबाइल और बाइक जैसी चीज़ों में खर्च कर देते तो शायद गौतम अडानी का नाम भी आज हम और आप नहीं जानते। अब आपको मालूम हो गया होगा कि खर्च उस वक्त नहीं करना चाहिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। फालतू खर्च तभी करना चाहिए जब आपके पास खर्च के लायक पैसे यूं ही पड़े हुए हों। दोस्तों, एक लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर जाने वाले बिल गेट्स का कहना है कि आप जैसे ही स्कूल से पास आउट होते हैं उसके तुरंत बाद लाखों रुपए की सैलरी आपको नहीं मिलने वाली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप स्कूल से निकले और आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। शुरुआत हमेशा छोटी से होती है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। आप हमेशा ये बात याद रखिए कि आपकी सोच ही आपको ऊपर लेकर जाएगी। आप जैसा सोचेंगे वैसा कर भी सकते हैं, बस आपका धैर्य और अपने मास्टर प्लान को फॉलो करना होगा। दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी करोड़पति या अरबपति लोग हैं उनका कहना यही है कि आपके पास यदि कुछ भी पैसे नहीं है, यानी आपके लिए 0 से 1 लाख या 1 करोड़ कमाना बहुत मेहनत भरा काम है, लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप उन पैसों का उपयोग करके और भी ज़्यादा पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हैं। यानी कि पैसों से पैसा बनाया जाता है। इसीलिए आपको अपने पैसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करने की बजाय पैसे को बचाना सीखना है।
उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि दुनिया भर के अमीर लोग अपने पैसे को स्टोर करने के बजाय निवेश करने में ध्यान देते हैं। पैसों को सही जगह निवेश करके ही आप अमीर बन सकते हैं। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से घर तक पहुंचने वाली है, तो दुनिया के बड़े बड़े लोग अब एआई की तरफ पैसा लगा रहे हैं। हाल ही में चैट जीपीटी के आते ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्या आपने चैट जीपीटी का यूज किया है? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए आप अपने पैसे सेव करिए। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उन बातों पर ध्यान रखिए। आप किस बिजनेस में हैं तो लोगों को वैसी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए जो उनके काम को आसान बनाता हो। दोस्तों, आप अपने बचाए हुए पैसों को किन चीज़ों में लगाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आपके दोस्तों को ये कैसे पता चलेगा कि आप ऐसे ही नॉलेज वाला वीडियो देखते हैं? जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो सबको मालूम हो जाएगा कि आप अच्छे वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।